नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री विनायक कंपटीशन क्लास सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइविंग एग्ज़ाम के लिए सड़क से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, बेल्ट सर्विस के अंदर जो भी ड्राइवर से एग्ज़ाम होगी उनके अंदर सभी के अंदर बहुत ही बढ़िया लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुंच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। चलो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपकी गाड़ी में फर्स्ट एंड बॉक्स नहीं हो तो क्या करेंगे। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी में फर्स्ट एंड बॉक्स नहीं हो तो क्या करेंगे। दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड बॉक्स की व्यवस्था करूँगा। ऑप्शन बी है जैसा चल रहा है वैसा चलने दूंगा। ऑप्शन सी है फर्स्ट एंड बॉक्स की आवश्यकता ही नहीं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि फर्स्ट एंड बॉक्स की व्यवस्था करूंगा। दोस्तों, अगर हमारी गाड़ी के अंदर फर्स्ट एंड बॉक्स नहीं है तो मैं फर्स्ट एंड बॉक्स की व्यवस्था करूंगा और उसके अंदर लगाऊंगा, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है। दोस्तों, ये जो यातायात चिन्ह बनाया गया है इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है। क्या मतलब है दोस्तों इस यातायात चिन्ह के लिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है वाई रूप की सड़क है। ऑप्शन बी है बाजू का दायां मोड़ है। ऑप्शन सी है बाजू का बायां मोड़ है। ऑप्शन डी है असम्मुख प्रतिच्छेद। तो दोस्तों, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बता दीजिएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि ये वाई रूप की सड़क है। किस रूप की सड़क है, ये वाई रूप की सड़क है, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है। दोस्तों, ये जो यातायात चिन्ह बनाया गया है इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है। क्या मतलब है दोस्तों, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ए ऑप्शन है खतरनाक झुकाव है। ऑप्शन बी है उबड़ खाबड़ सड़क है। ऑप्शन सी है आगे मुख्य सड़क है। ऑप्शन डी है आगे सड़क तंग है। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बता दीजिएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एक खतरनाक झुकाव, यानी इस रोड पर आगे खतरनाक झुकाव है तो आप धीरे धीरे चल लीजिएगा। तो यानी दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों जो ये यातायात का चिन्ह बनाया गया है, दोस्तों ये जो यातायात का चिन्ह बनाया गया है, दोस्तों इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है। क्या मतलब है दोस्तों इसका ऑप्शन ए है दोनों ओर पार्किंग। ऑप्शन बी है स्कूटर और मोटरसाइकिल पार्किंग। ऑप्शन सी है स्कूटर और मोटरसाइकिल पार्किंग निषेध। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बता दीजिएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि स्कूटर और मोटरसाइकिल दोनों की पार्किंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों इस ट्रैफिक पुलिस के हाथ के इशारे का क्या मतलब है। दोस्तों, ये जो ट्रैफिक पुलिस है इसने हाथ का इशारा कर रखा है। दोस्तों, इस हाथ के इशारे का मतलब क्या है। दोस्तों, इस हाथ के इशारे का मतलब क्या है, दोस्तों इसके ऑप्शन देख लेते हैं। दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है आगे से आते वाहन को रोकने के लिए। ऑप्शन बी है आगे और पीछे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए। ऑप्शन सी है पीछे से आते वाहनों को रोकने के लिए। दोस्तों, ऑप्शन डी है बाईं ओर से आकर दाईं तरफ मुड़ने वाले वाहनों को रोकने के लिए। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। दोस्तों, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पीछे से आते वाहनों को रोकने के लिए, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस ट्रैफिक पुलिस के हाथ के इशारे का क्या मतलब है। दोस्तों, ये जो ट्रैफिक पुलिस है इसने जो हाथ का इशारा कर रखा है इस हाथ के इशारे का क्या मतलब है। क्या मतलब है दोस्तों, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है पीछे से आते वाहनों को रोकने के लिए। ऑप्शन बी है आगे और पीछे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए। ऑप्शन सी है आगे से आते वाहनों को रोकने के लिए। ऑप्शन डी है बाईं ओर से आकर दाईं तरफ मुड़ने वाले वाहनों को रोकने के लिए। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों कि आगे से आते वाहनों को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इस ट्रैफिक पुलिस के हाथों के इशारों का क्या मतलब है दोस्तों? ये जो ट्रैफिक पुलिस ने हाथों के इशारे कर रखे हैं, इस हाथों का इशारे का क्या मतलब है दोस्तों? हम ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है आगे से आते वाहनों को रोकने के लिए। ऑप्शन बी है आगे और पीछे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए। और ऑप्शन सी है पीछे से आते वाहनों को रोकने के लिए। ऑप्शन डी है बाईं ओर से आकर दाईं तरफ मुड़ने वाले वाहनों को रोकने के लिए। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि आगे और पीछे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए ये हाथ का संकेत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस ट्रैफिक पुलिस का हाथ के चिन्ह का क्या मतलब है दोस्तों? ये जो ट्रैफिक पुलिस ने हाथ का इशारा कर रखा है, इसका क्या मतलब होता है? तो देख लीजिएगा दोस्तों कि इसका क्या दोनों हाथों में निशान या चिन्ह लगा रखा है, किसी न किसी तरीके के हाथ का इशारा कर रहा है। तो आप दोनों हाथों का देख के इसके बता दीजिएगा इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है बाईं ओर से आकर दाईं तरफ मुड़ने वाले वाहनों को रोकने के लिए। ऑप्शन बी है आगे और पीछे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए। ऑप्शन सी है पीछे से आते वाहनों को रोकने के लिए। ऑप्शन डी है आगे से आते वाहनों को रोकने के लिए। तो दोस्तों ABCD में बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि बाईं ओर से आकर दाईं तरफ मुड़ने वाले वाहनों को रोकने के लिए, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति 100 ml रक्त में श्वसन विश्लेषक द्वारा कितनी मात्रा से अधिक शराब की मात्रा पाई जाती है जिससे ड्राइवर दोषी माना जाएगा? दोस्तों प्रति 100 ml रक्त में श्वसन विश्लेषक द्वारा कितनी मात्रा से अधिक शराब की मात्रा पाई जाती है जिससे ड्राइवर दोषी माना जाता है? यानी दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 20 mg। ऑप्शन बी है 30 mg। ऑप्शन सी है 40 mg। ऑप्शन डी है 60 mg। तो दोस्तों ABCD में से बता दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 30 mg। यानी दोस्तों जिस ड्राइवरिंग कर रहा है और उसके रक्त के अंदर अगर 30 mg से अधिक शराब की मात्रा पाई जाती है, 30 mg शराब पाई जाती है, तो वो ड्राइवर दोषी माना जाता है। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक सिस्टम में द्रव चालित भागों को किससे धोना चाहिए? दोस्तों जो ब्रेक सिस्टम में द्रव चालित भाग है उसको किससे धोना चाहिए? दोस्तों किससे धोना चाहिए? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है अल्कोहल से। ऑप्शन बी है थिनर से। ऑप्शन सी है ब्रेक फ्लूइड से। ऑप्शन डी है गैसोलीन से। दोस्तों तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन है बी करेक्ट हो जाएगा, थिनर से धोना चाहिए। किससे धोना चाहिए? थिनर से धोना चाहिए। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दोस्तों आपके साथ आपके यार दोस्त भी इस वीडियो का बड़े से बड़े लाभ उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गति पालक पहिए का क्या उपयोग है? दोस्तों जो गति पालक पहिया होता है उसका क्या उपयोग है? क्या उपयोग है दोस्तों इसका ए ऑप्शन है इसमें रिंग गियर होता है जिसको स्टार्टर मोटर से इंजन को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी है यह क्रेक दूरी की कंपनों को अवशोषित करता है तथा संवेग रखता है। ऑप्शन सी है यह इंजन को क्लच के माध्यम से गियर से जोड़ता है। और दोस्तों इसका ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताइएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि यह क्रेक दूरी की कंपनों को अवशोषित करता है तथा संवेग रखता है। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रज्वलन कुंडली का क्या कार्य है? प्रज्वलन कुंडली का क्या कार्य है? क्या कार्य है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है वायुव्यूल मिक्सचर को उत्तेजित करना। ऑप्शन बी है करंट को फैलाना। ऑप्शन सी है उच्च वोल्टेज को उत्पन्न करना। और दोस्तों ऑप्शन डी है चिंगारी पैदा करना। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि चिंगारी को पैदा करना। किसको पैदा करना? चिंगारी को पैदा करना। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजन प्रतिविस्फोटन किसके कारण से हो सकता है? किसके कारण से हो सकता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है
गलत ताप श्रेणी के स्पार्क प्लग के कारण, ऑप्शन बी है वाष्प बंद होने के कारण, ऑप्शन सी है बैटरी के बंद होने की वजह से, ऑप्शन डी है पिस्टन रिंग घिसी पिटी होने के कारण से। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि पिस्टन रिंग घिसी पिटी होने के कारण से जो इंजन प्रतिविस्फोटन है वो इस हो सकता है, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ECM को इंजन चालू करने का संकेत किससे प्राप्त होता है? दोस्तों ECM है उसको इंजन चालू करने का संकेत किससे प्राप्त होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है प्रज्वलन स्विच से, ऑप्शन बी है फ्यूल पंप से, ऑप्शन सी है बैटरी से, ऑप्शन डी है मुख्य रिले से। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि प्रज्वलन स्विच से। किससे? प्रज्वलन स्विच से, यानी इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ईंधन टंकी के शोषण की क्या वजह हो सकती है? क्या वजह हो सकती है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है दो रास्ता वाल्व का गलत लगा होना, ऑप्शन बी है कनस्टर बॉटम पाइप का कचाकच भरा होना, ऑप्शन सी है निर्वात होज में वाष्प पृथक्करण से कनिष्ठा तक खत्म होना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों ही बातें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि संचारण ईंधन का स्तर अत्यधिक हो तब ईंधन की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है ईंधन की खपत में वृद्धि होगी, ऑप्शन बी है ईंधन की खपत घट जाएगी, ऑप्शन सी है ईंधन की खपत वहीं रहेगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों ABCD में से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि ईंधन की खपत में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौक प्राय बंद हो जाती है जब इंजन होता है। दोस्तों चौक प्राय बंद हो जाती है जब इंजन होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है गर्म, ऑप्शन बी है ठंडा, ऑप्शन सी है निष्क्रिय, ऑप्शन डी है त्वरित है। तो दोस्तों ABCD में से बता दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि निष्क्रिय। क्या हो जाएगा? निष्क्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिएटर कैप के मुख्य कार्यों में से एक कार्य है। दोस्तों रेडिएटर कैप के मुख्य कार्यों में से एक कार्य है, एक कार्य कौन सा है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है अतिरिक्त शीतलक का भेजना, ऑप्शन बी है ऊष्मक कोर का तापमान नियंत्रित करना, ऑप्शन सी है कुछ शीतलकों के रासायनिक यौगिकों को बिगड़ जाने से बचाना, ऑप्शन डी दबाव में वृद्धि करना तथा इस संबंध में शीतलक के शोर उन्मूलक के क्वथनांक में वृद्धि करना। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों ABCD में से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि दबाव में वृद्धि करना तथा इस संबंध में शीतलक के शोर उन्मूलक के क्वथनांक में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक वर्धक असेंबली संलग्न है। ब्रेक वर्धक असेंबली संलग्न है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा व्हीकल चेसिस के, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा व्हीकल इंजन कक्ष के, ऑप्शन सी है व्हीकल अग्निभित्ति के, ऑप्शन डी है व्हीकल यात्री कक्ष के। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि व्हीकल चेसिस के, व्हीकल चेसिस के यानी संलग्न होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजन की पूरी तरह से मरम्मत करने की आवश्यकता कब होती है? दोस्तों इंजन की पूरी तरह से मरम्मत करने की आवश्यकता कब होती है? कब होती है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है कम दबाव होने पर, ऑप्शन बी है यांत्रिक असफलता होने पर, ऑप्शन सी है स्नैक तेल की अधिक खपत होने पर, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि कम दबाव होने पर और यांत्रिक असफलता होने पर, स्नेहक तेल की अधिक खपत होने पर। तो दोस्तों ये तीनों ही बातें करेक्ट हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी। दोस्तों मर्म शोर की वजह हो सकती है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है साइड गियर तथा स्टार गियर के बीच में अधिक ढीलापन, ऑप्शन बी है आरडी गरारी रंग प्रशांत के बीच में अधिक ढीलापन, ऑप्शन सी है आरडी
गरारी तथा प्रसंतर के बीच कम ढीलापन। ऑप्शन डी है साइड गियर तथा स्टार गियर के बीच कम ढीलापन। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि साइड गियर तथा स्टार गियर के बीच में अधिक ढीलापन। नेक्स्ट है, किसी भी ऑटोमोबाइल में गियर बॉक्स होने का क्या प्रयोजन है? दोस्तों क्या प्रयोजन है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा गति में परिवर्तन करना। ऑप्शन बी है टॉर्क्यू में परिवर्तन करना। ऑप्शन सी है स्थायी रूप से गति में कमी करना। ऑप्शन डी है जब इच्छा हो इंजन से सड़क पहियों को वियोजित करना। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि गति में परिवर्तन करना। नेक्स्ट है, डॉट 3 ग्रेड है। डॉट 3 ग्रेड है किसका है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है इंजन तेल का। ऑप्शन बी है संचारण ईंधन का। ऑप्शन सी है ब्रेक द्रव्य का। ऑप्शन डी है स्वचालित संचारण द्रव्य का। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि ब्रेक द्रव्य का। किसका है? डॉट 3 ग्रेड किसका है? ब्रेक द्रव्य का। नेक्स्ट है, यदि इंजन सामान्यतः क्रैक करता है परंतु चालू नहीं होता है तो क्या गड़बड़ी हो सकती है? क्या गड़बड़ी हो सकती है दोस्तों पर इसका ऑप्शन ए है प्रज्वलन समस्या। ऑप्शन बी है अति चोकिंग। ऑप्शन सी है ईंधन का अभाव। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी कारणों के कारण इंजन सामान्यतः क्रैक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों और कड़ी चढ़ाई पर दोस्तों ऑप्शन ए है ऊपर जाने वाले वाहनों को पहले जाने देना चाहिए। ऑप्शन बी है बड़ी गाड़ियों को पहले उतरने दें। ऑप्शन सी है ओवरटेक कभी न करें। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि ऊपर जाने वाले वाहनों को पहले जाने दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदेशात्मक सड़क चिन्ह किस में बने होते हैं? आदेशात्मक सड़क चिन्ह किस में बने होते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है आयतों में। ऑप्शन बी है वृत्तों में। ऑप्शन सी है त्रिभुजों में। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि वृत्तों में। किस में होते हैं आदेशात्मक सड़क चिन्ह? किस में होते हैं? वृत्तों के अंदर होते हैं। नेक्स्ट है, किसी वाहन की नंबर प्लेट पर लिखा गया पहला अंक किसका द्योतक होता है? किसका होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है वाहन के प्रकार का। ऑप्शन बी है उस अंचलीय कार्यालय का कोड जहां वाहन पंजीकृत हुआ है। ऑप्शन सी है वाहन का असली नंबर। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? दोस्तों ये जो यातायात चिन्ह दे रखा है, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है दोस्तों यातायात चिन्हों के पास ही ये चिन्ह लगा हुआ होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है भोजनालय। ऑप्शन बी है आराम स्थल। ऑप्शन सी है हल्का जलपात। ऑप्शन डी है अस्पताल। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि हल्का जलपाल है। दोस्तों कि आगे हल्का जलपाल है यानी चाय पानी की दुकान है। नेक्स्ट है, हाईवे पर उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं तथा पार्किंग सुविधाएं आदि की सूचना मिलती है। यह किस रंग की पृष्ठभूमि में होती है? किस रंग की पृष्ठभूमि में होती है दोस्तों? इसका ऑप्शन है लाल। ऑप्शन बी है नीली। ऑप्शन सी है हरी। ऑप्शन डी है पीली। तो दोस्तों किस पृष्ठभूमि में होता है दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि नीले रंग की पृष्ठभूमि के अंदर होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है पैदल या स्कूल क्रॉसिंग पर रुके किसी वाहन को ओवरटेक न करें। ऑप्शन बी है दो तरफा सड़क पर वाहन को दाईं तरफ से ओवरटेक करना चाहिए। ऑप्शन सी है दो तरफा सड़क पर वाहनों को बाईं तरफ से ओवरटेक करना चाहिए। ऑप्शन डी है सड़क विभाजित करने वाली पीली रेखा को कभी पार ना करें। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों
आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आपके साथ आपके यार दोस्त भी इस वीडियो का बढ़िया से बढ़िया लाभ उठा सके। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है। दोस्तों NH1, ऑप्शन बी है NH5, ऑप्शन सी है NH7 और ऑप्शन डी है NH8। तो दोस्तों सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गाड़ी का इंजन अत्यधिक गर्म हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है AC को बंद कर दे, ऑप्शन बी है गाड़ी को सुरक्षित स्थान पर खड़ा कर दे, ऑप्शन सी है इंजन को कुछ मिनटों के लिए सामान्य गति पर ले आए जब तक कि इंडिकेटर सामान्य स्थिति एस तथा सी चिन्ह के बीच न आ जाए, ऑप्शन डी है ये सभी कार्य कर्मानुसार करें। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन का ओवरहॉल कब करना चाहिए। कब करना चाहिए। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है जब इंजन ऑयल की खपत बढ़ जाए, ऑप्शन बी है जब इंजन का शोर बढ़ जाए, ऑप्शन सी है जब ईंधन की खपत बढ़ जाए, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि ये तीनों बातें ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AC सिस्टम में कोयल का क्या कार्य है। दोस्तों AC सिस्टम है उसमें कोयल का क्या कार्य है। क्या कार्य है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है कोयल के अंदर प्रशीतक के वाष्पीकरण का, ऑप्शन बी है प्रशीतक तथा इसके इंडक के संघनन का, ऑप्शन सी है पंखे के समान केबिन के अंदर वायु के संवहन का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि कोयल के अंदर प्रशीतक के वाष्पीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडेंसर का क्या कार्य है। दोस्तों कंडेंसर का क्या कार्य है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है कोयल के अंदर प्रशीतक के वाष्पीकरण का, ऑप्शन बी है प्रशीतक के तथा इसकी इंडक के संघनन का, ऑप्शन सी है पंखे के समान केबिन के अंदर वायु के संवहन का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि प्रशीतक तथा इसकी इंडक के संघनन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लोअर का क्या कार्य है। दोस्तों ब्लोअर का क्या कार्य है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है कोयल के अंदर प्रशीतक के वाष्पीकरण का, ऑप्शन बी है प्रशीतक तथा इसकी इंडक के संघनन का, ऑप्शन सी है पंखे के समान केबिन के अंदर वायु के संवहन का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि पंखे के समान केबिन के अंदर वायु के संवहन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि AC की कूलिंग कम हो तो इसका निम्न में से क्या कार्य होगा। क्या कार्य होगा। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है कंडेंसर में गंदी होने की वजह से, ऑप्शन बी है कंडेंसर में गैस कम होने से, ऑप्शन सी है फ्यूल की कमी होने से, ऑप्शन डी है ए व बी दोनों। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि इसका ऑप्शन ए और बी दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान पर पार्किंग नहीं है। इनमें से किस स्थान पर पार्किंग नहीं है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है सड़क क्रॉसिंग पर, ऑप्शन बी है फुटपाथ पर, ऑप्शन सी है मोड़ पर, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि हमें पार्किंग सड़क क्रॉसिंग पर, फुटपाथ पर और मोड़ पर पार्किंग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किन मामलों पर आप अपनी गाड़ी को ओवरटेक नहीं करेंगे। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है यदि आपके पार करने से अन्य यातायात को जो किसी भी दिशा में जा रहा हो असुविधा या खतरा उत्पन्न होना प्रतीत हो, ऑप्शन बी है यदि आप ऐसे बिंदु मोड़ या किनारे या पहाड़ी या किसी प्रकार के अन्य अवरोध के नज़दीक हो जो आगे की सड़क को स्पष्टता दृष्टि या योग्य नहीं करता हो, ऑप्शन सी है यदि आप जानते हैं कि ड्राइवर जो आपके पीछे आ रहा है आपको
पार करने वाला है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि हमें इन तीनों बातों का ही ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों ये थे सड़क से संबंधित 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन होता है उसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।